आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7F। अभ्यास 7F में हमें क्या पढ़ना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले बच्चों, साधारण ब्याज जो है उसका सूत्र क्या होता है उसे हम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये होता है हमारा साधारण ब्याज का सूत्र। इसी तरह अगर हमें मूलधन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ब्याज गुणे दर ब्याज गुणे 100। ये ब्याज गुणे 100 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दर गुणे समय। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। दर निकालना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे? मूलधन ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा उसी तरह ब्याज गुणे 100। यहाँ पर मूलधन आ जाएगा गुणे समय हो जाएगा। अगर हमें समय निकालना होगा तो यहाँ पर हम समय कर देंगे, नीचे मूलधन गुणे दर हो जाएगी। समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, एक सूत्र होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन वो धन होता है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा होता है। तो हमें अगर कोई मिश्र धन पूछेगा तो सबसे पहले हम मूलधन निकालेंगे और ब्याज और उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस अभ्यास के एग्जाम्पल लगा लीजिएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 30 और एग्जाम्पल 31। इन एग्जाम्पल को आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लगाइएगा। इसको लगाने के बाद अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपको आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ₹800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखिए साधारण ब्याज। हमें ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र लिखिए मूलधन गुणे समय गुणे दर सौ। देखिए, मूलधन दिया है 800 और समय दिया है 5 वर्ष और दर दी है 3/1/2। तो 3/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के 6 7 बटे में 2, तो 2 यहाँ लिख दिया और गुणे में 100 हो गया। अब देखिए, अब इसे हल करिए। 0 से 0 कट गया, ख़त्म। अब 2 से काटिए, 2 चौके 8, 4 पचे 20, 20 गुणे 7 140। ये हो गया हमारा ब्याज, इतने रुपए। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें निकालना था। अब देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से। तो 6 महीने दिया है, तो 6 महीने हमारा क्या होगा? हमें तो महीने वार्षिक दर दिया हुआ है ना, तो हमारा 6 महीने का कितना वर्ष हो जाएगा? आधा वर्ष। तो जो समय दिया हुआ है यहाँ पर
जैसे हमने यहाँ पर 5 वर्ष लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2 वर्ष, क्योंकि हमें 6 महीना दिया हुआ है। तो अब बस बाकी पूरा सवाल आपको उसी तरह लगाना है। तो इस तरह से आपका कौन कौन सा सवाल लग जाएगा, पहला आपको हमने बताया है, दूसरा सवाल में बस 6 महीने की जगह 6 महीने ना लिख करके आप 1/2 वर्ष लिखेंगे, क्योंकि वार्षिक दर दी हुई है। तीसरा क्वेश्चन है 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालेंगे। तीसरे क्वेश्चन में साधारण ब्याज जब आपका आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आएगा आपका उसको निकाल करके आप मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मूलधन यानी 1600 में ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन निकल आएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको करिएगा, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। हमने आपको समझा दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर उसके बाद मिश्र धन बराबर लिखेंगे मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका 1600 दिया हुआ है, आप उसमें जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया हमारा मूलधन हमारा x है, ठीक है, और साधारण ब्याज हमें क्या दिया हुआ है 150, समय 3 वर्ष। आप ऐसे सब लिख लीजिए, फिर सूत्र लिख करके उसमें सब डाल दीजिएगा। 6 सही 1/4 तो क्या हो गया 6 चौके 24, 25/4%। आप लिखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय 100। अब जो जो दिया है आप इसमें लिख दीजिए। साधारण ब्याज दिया है 150, मूलधन हमने माना है x, प्लस दर हमारी दी हुई है 25/4, और फिर यहाँ गुणे का निशान होगा बच्चों, प्लस नहीं। फिर समय हमें दिया हुआ है 3 वर्ष गुणे में 100। अब बच्चों इसको हल कर लीजिए, इसको काट दीजिए, 25 चौके 100 तो ये हो गया। अब इसको लिखिए 150, 3 गुणे x, 4 चौके 16। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे x 150 गुणे 16, 16 को इधर ले आएंगे तो 16 का इसमें गुणा हो जाएगा। अब x 150 गुणे 16/3, 3 से इसको काट दीजिए, 3 पचे 15, 50 हो गया। 16 पचे 80 और 1 0 पहले से था, तो हमारा मूलधन क्या हो गया, ये है हमारा मूलधन। आंसर आ गया रुपए। ठीक है बच्चों, 800 आ गया। अब इसी तरह आपको कौन सा क्वेश्चन लगाना है, 5वां 7200 का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये है, ब्याज की दर निकालिए। अब आपको दर निकालना है तो इसी तरह आप सब कुछ लिख लीजिएगा, मूलधन, साधारण ब्याज, समय, दर निकालनी है। दर को मान लीजिएगा कि माना दर हमारी x% है। ठीक है बच्चों, इसको निकाल लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन भी उसी तरह है। छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, छठा क्वेश्चन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आगे आप लोग खुद करिएगा। मूलधन 800 रुपये, समय 6 सही 1/4 यानी 25/4, मिश्र धन 1150। तो आप ब्याज निकाल लीजिए,
ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन दिया हुआ है 1150, मूलधन दिया है 800 और इसको हमने मान लिया यक्स। चाहे आप ब्याज ही लिख दीजिए, तो 1150 में से 800 घटा दीजिए तो आपका ब्याज निकल आएगा। ब्याज, अब इसको हम 1150 में से 800 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 350। ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। अब देखिए हम वो वाला सूत्र लगा देंगे। हमें इस प्रश्न में पूछा है कि इसका दर क्या है, तो दर निकालने के लिए सूत्र था ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। तो ब्याज हमने निकाल ही लिया है, 350 गुणे 100, मूलधन हमारा था 800 गुणे जो हमारा समय दिया हुआ था वो था 25 बटे में 4। देखिए बच्चों ये कट गया हमारा, तो कितना बचा? 350 और ये 4 जो है यहाँ से ऊपर चला जाएगा। 4 8 गुणे 25। अब 4 दूना के 8 हो गया और ये 25 गुना के 50 हो जाएगा। 0 से 0 5 सते 35, 7% हमारी दर आ गई। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप सवाल लगाइएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां है कितने समय में, इसमें समय पूछा है, साधारण ब्याज भी दिया है, मूलधन भी दिया है। आप लोग सूत्र लिख करके सवाल को लगाइएगा। 8वां क्वेश्चन भी आपका उसी तरह है, मिश्र धन है, मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारी ब्याज निकल आएगी। ब्याज निकालने के बाद जो है हम दर को निकाल लेंगे। इसी तरह वो सवाल है। क्वेश्चन 6 जो है क्वेश्चन 8 की तरह है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 350, कितने बच्चों सारे सवाल इसमें उसी तरह से हैं। आप लोग इनको लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, अपने आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। सभी हमने बता दिया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे ही हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है बच्चों।